हेलो गाइस। तो गाइस अब मैं ज़रा ब्लीच करने जा रही हूँ। इट्स बीन लाइक 6-7 मंथ्स मैंने ब्लीच नहीं करी है। लॉकडाउन में हम घर में ही थे, कहीं जाना नहीं था, तो आज दिल कर रहा है थोड़ा अपनी स्किन केयर करने का। तो सबसे पहले एक टिप देती हूँ। ब्लीच करने से पहले आप ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लीच करने के बाद में बाल में लग जाती है तो आप शैम्पू तो करते ही हैं, तो ब्लीच का असर आपके हेड के हेयर पे ना आए उसके लिए क्या कीजिए, कोई भी हेयर ऑयल ले लीजिए थोड़ा सा बिल्कुल, और हाथों में इस तरह से मसल लीजिए और अपने बालों को ना इस तरह से पीछे मतलब ऑयलिंग कर लीजिए उस पर हल्का सा, क्योंकि अगर ऑयल लगा रहेगा और आप उसके ऊपर ब्लीच लगाते हैं तो उन बालों के ऊपर अगर ब्लीच लग भी गई तो भी वो आपके बालों का कलर चेंज नहीं करेगी। और अब आप अच्छे से अपने हाथों को वॉश कर लीजिए। मैंने हाथ अच्छे से धो लिए हैं और मैंने ये अपनी ब्लीच को मिक्स करके रखा है। ब्लीच की जो क्रीम होती है उसमें जो आप ब्लीचिंग पाउडर डालते हो वो अपने स्किन के हिसाब से ही डालना चाहिए, ना ज्यादा डालना चाहिए ना कम डालना चाहिए। अगर ज्यादा डाल देंगे तो आपके स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, बर्न हो सकती है थोड़ी सी, और कम डालेंगे तो ब्लीच करने का फायदा ही नहीं होगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाता है कि कितना ब्लीचिंग पाउडर आपकी स्किन पे सूट करता है। और एक टाइमिंग्स का भी होता है कि ब्लीच कितनी देर तक रखनी चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट्स तक रखनी चाहिए। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इनफैक्ट इसको कम से कम 30-40 सेकेंड्स, 1 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि वो जो पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर और ये क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब ये मिक्स मैं पहले ही कर चुकी थी और मैंने थोड़ी कर ली है। अब इसको अप्लाई करते हैं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं अगर आप इसको अपने हाथों से ही डायरेक्ट अप्लाई करें। मोबाइल फोन्स जो फ्रंट कैमरा होता है मिरर का ही काम करते हैं, तो मैं इसको मिरर की तरह यूज करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। जैसे इस एरिया में यहाँ हेयर ज्यादा रहते हैं ना, तो यहाँ पे ज्यादा अप्लाई करें। अगर कहीं आपके फेस पे कोई चोट लगी है, मान लीजिए कभी कोई कट लगा है, कोई चोट लगी है, कोई पिंपल है जिसको आपने छील दिया, उस एरिया पे कभी भी ब्लीच अप्लाई ना करें। स्किन एकदम बर्न होने लगती है। इनफैक्ट कुछ रैशेस वगैरह हो रहे हो तो उस समय ब्लीच करनी ही नहीं चाहिए। ब्लीच करते वक्त आप इसको उल्टी डायरेक्शन में भी करिए ताकि जो आपके हेयर्स हैं, फिर इसको वापस नीचे कर लीजिए तो हेयर्स अच्छे से कवर हो जाते हैं। हेयर्स के ऊपर अच्छे से ब्लीच की कवरिंग हो जाती है। थोड़ा सा एक बार उल्टा करके सब जगह से और वापस से लेयर बिठा दीजिए। ये मेरा अपना स्टाइल है, वैसे मुझे किसी ने बताया नहीं है। अपना स्टाइल अपना आजमा रहे हैं। कोई भी ब्लीच कीजिए बस उसके अंदर जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका ध्यान रखिए हमेशा कि वो बहुत ज़्यादा ना डल जाए। थोड़ा सा जितना रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा ही उसके अंदर होता है, हमेशा एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो कई लोग पूरा ही पलट लेते हैं, तो सारा नहीं पलटना, थोड़ा सा ही लगाना होता है। मैं थोड़ा सा नहीं, मतलब जितना उसमें लिखा होता है उतना ही लगाना होता है। आइस को बचाते हुए। जिन लोगों को ब्लीचिंग से इचिंग होती है ना, उनको फैन या एसी के अंदर ब्लीच करनी चाहिए। अगर आप एसी के आगे बैठ जाएंगे ना तो ब्लीच से जलन कम होगी। आईब्रोज पे अगर गलती से लग जाए तो अपनी, नॉर्मली इस फिंगर्स के हल्के से नेल्स बड़े होते हैं, मेरे नहीं है, तो आप अपनी फिंगर से बहुत केयरफुली यहाँ से नेल्स से उस ब्लीच को हटा सकते हैं। अगर कभी ब्लीच करते वक्त आपको बहुत ज्यादा जलन महसूस हो तो फौरन उस समय ब्लीच को उतार दीजिए। अगर जरूरत से ज्यादा जलन महसूस हो रही हो तो वेट ना करें, फौरन उतार दीजिए ठंडे पानी से, क्योंकि वो आपकी स्किन बर्न कर रही है, एक साइन है। माइल्ड इचिंग तो नॉर्मल होती है, लेकिन अगर ज्यादा इचिंग हो फौरन उतार दीजिए, फौरन उसी समय। हल्की फुल्की होना नॉर्मल है, और हल्की फुल्की अगर बर्दाश्त करने में दिक्कत होती है तो एसी चलाए, फैन के नीचे बैठे, ठंडक फेस पे पड़ती है तो जलन कम होती है। कभी ट्राई कीजिएगा। कानों का ये एरिया जो होता है इस पर भी थोड़ी थोड़ी लगा लें। तो मैंने हल्का सा ऑयल अप्लाई कर लिया था पहले, तो अगर बाई चांस मेरे बालों में लग भी गई तो भी मेरे उन बालों पे कलर नहीं चढ़ेगा। तो मेरी ब्लीच लग चुकी है, मैं 15 मिनट्स तक वेट करूंगी। तब तक मैं आपको 1-2 टिप दे देती हूँ। ब्लीच करते वक्त ब्लीच जैसे आपने लगाई और अगर आपको बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है तो उसको इमीडिएटली धो दीजिए ठंडे पानी से। वो आपको सूट नहीं कर रही है और आपकी स्किन को बर्न कर रही है, तो ये सोचकर कि नहीं ये तो नॉर्मल होता है। अगर एक्सेसिव जलन हो रही है आपको तो उसमें आपको ये नहीं सोचना कि हाँ हल्की फुल्की जलन तो होती है, वो हल्की फुल्की नहीं है, वो ज्यादा है। तो ये साइन है कि आपकी स्किन जल रही है, तुम रेड हो जाती है, तो आप उसको फौरन ठंडे पानी से धो लीजिए। और उसके बाद 15-20-25 दिन तक अप्लाई ना करें, क्योंकि वो स्किन जल जाती है। माइल्ड इरिटेशन हो रही है, होती है, हल्की फुल्की जलन होती है, उसका एक टिप ये है कि एसी चलाकर, सर्दियों में तो नहीं होती है इतनी जलन, अगर गर्मियों में आपको लगती है, जैसे फील हो रही है, अभी मुझे हल्की हल्की यहाँ फील हो रही है, तो आप एसी चला ले
और इसी के सामने बैठेंगे तो ठंडी हवा जाएगी, तो आपकी जलन नहीं होगी। फैन के नीचे भी जलन कम होती है, ठीक है। और ब्लीच लगाने के बाद आप 5-7 मिनट बाद एक बार उंगली को घुमा लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगानी चाहिए, फिर टाउन कर लेना चाहिए। तो अभी मेरे को सिर्फ 1-2 मिनट हुआ, इसलिए मैं नहीं कर रही। आप उसको 5-7 मिनट के बाद एक बार हल्का सा सर्कुलर मोशन में दोबारा से उसको सब जगह पे फैला दीजिए, ठीक है। तो 15 मिनट के बाद अपना फेस धो लीजिए और आपका गोरा गोरा चेहरा वापस बाहर आ जाएगा। गाइज आपको बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ दिखाती हूँ। बाहर मौसम ना बिल्कुल मेरे फेस की तरह येलो हो रहा है, ये देखिए, हो रहा है ना येलो येलो सा मौसम। कैमरे में नहीं कैप्चर हो रहा, पर आईज से देखने पर ना ये बिल्कुल येलो येलो लग रहा है सारा। जब मैं इसको अगर अपनी आंखों से देख रही हूँ ना, तो बिल्कुल मुझे सामने ना येलोइश कलर नज़र आ रहा है, मगर मोबाइल के जो कलर सेटिंग होती है उसके हिसाब से ये थोड़ा ब्लूइश दिख रहा है, बट इट इज़ ऑल येलो। तो गाइज मैंने ब्लीच उतार ली है ठंडे पानी से, मैंने गीली कॉटन से ब्लीच को उतार लिया है, बहुत अच्छे से हो गई है, चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है। और मैंने ऑयल लगाया था हल्का सा, तो मैंने शैम्पू भी कर लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ब्लीच करके। तो अब मैं आपको एक हेयर टिप देती हूँ। अभी क्या हुआ है, लॉकडाउन में लड़कियों ने बाल नहीं कटवाए हैं, कटवा नहीं पाए हैं इनफैक्ट, तो सबके ना बाल बहुत लंबे लंबे से हो गए हैं। तो जो हमारा एक सपना होता था लंबे बालों का, जो हम पूरा नहीं कर पाते थे, अभी लॉकडाउन की वजह से पूरा हो गया है। लेकिन इस सपने में एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लंबे बाल ना आपस में अड़ जाते हैं, और जब आप उन्हें कोम करते हो ना, तो आपके बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं उस समय पर। तो पहले मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि लंबे बाल होने की वजह से जो नीचे के बाल थे ना वो अड़ जाते थे, और कोम करने में ना बाल टूट जाते थे। तो मुझे उसका एक सोल्यूशन मिला, और सोल्यूशन था कोई भी सिरम, हेयर सिरम बढ़िया सा। मैं इसमें सा कोई नाम वाम नहीं दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है, तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल नहीं है। तो आप जो है ना ज़रा सा सिरम ले लीजिए अपने हाथों में, 6-7 ड्रॉप्स ले लीजिए, और हाथों को इस तरह से उस पर करके अपने बालों में इस तरह से लगा लीजिए अच्छे से, इसको नीचे तक, एंड्स तक, बालों के एंड्स तक इस सिरम को, हेयर सिरम को ले जाइए। तो थोड़ा सा आगे भी लगा लीजिए, थोड़ा शाइन आ जाती है। तो हेयर सिरम लगाने के बाद अगर आप कोम करते हैं तो आपकी बालों की ब्रेकेज बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि आपस में ना बाल अड़ते नहीं है। मैं आपको कोम करके दिखा रही हूँ, मैं भी नहा के निकली हूँ, और मतलब मेरे जब 70% बाल, 65-70% जब वेट हो, उस समय पे आप हेयर सिरम को इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेकर लगा लीजिए, ठीक है। इससे ना ऑयली भी नहीं होते, कुछ सिरम्स होते हैं जिनसे बाल ऑयली हो जाते हैं, बट मोस्टली सिरम से ऑयली नहीं होते हैं। तो अब मैं आपको ये कोम करके दिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा तो देखो अड़ते ही हैं बाल, लेकिन टूटेंगे नहीं, ब्रेकेज नहीं होगी। ये देखिए, ब्रेकेज नहीं है बालों में, आराम से कोम हो गए। अब देख रहे हैं ये सिरम की वजह से हुआ। अगर मैंने सिरम ना लगाया होता, वो मैंने गलती करी, मैं एक तरफ लगाती एक तरफ ना लगाती, तो आपको मैं आधा फर्क दिखा सकती थी। मैंने दोनों साइड लगा लिया है, और बड़ा सॉफ्टली आराम से बालों को आप धीरे धीरे कोम करें। ये देखिए, आई थिंक एक बाल है सिर्फ, हाँ अब देख सकते हैं ये एक बाल है जो मुड़ गया। इसको मैं सीधा करूंगी तो ये एक ही बाल है, जो पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा। तो मेरा एक ही बाल निकला है, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। कोम नहाने के बाद गीले बालों में आप हल्का सा कंघी करेंगे तो एक बाल भी टूटना तो बहुत नॉर्मल है। तो आप आराम से देखिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और मेरे जो है मैं कोम कर पा रही हूँ। दूसरी साइड पे भी मैं एक बार इसको धीरे से बहुत आराम से बिल्कुल नहीं अड़े मेरे बाल, ये देखिए। अगेन एक भी बाल नहीं टूटा। बाल नहीं टूटा इसका रीज़न ये नहीं है कि बाल टूटते नहीं है, बाल टूटना नॉर्मल होता है। रोज़ 100 बाल टूटना बहुत नॉर्मल होता है, इसको कोई हेयर फॉल नहीं माना जाता। लेकिन लंबे बालों में ब्रेकेज हो जाती है आपस में अड़ने की वजह से। तो अगर आप हेयर सीरम यूज़ करते हैं शैम्पू करने के बाद में, तो उससे आपकी ब्रेकेज बहुत हद तक टूटना, मतलब बाल टूटना नीचे से बहुत कम हो जाएंगे, और आपके बाल आपस में अड़ेंगे नहीं, सुंदर खिले खिले लगेंगे। अभी रिबॉन्डिंग केराटिन का टाइम आ गया, मगर कोविड की वजह से मैं करा नहीं रही हूँ। उस पर एक व्लॉग बनाऊंगी, जब भी मैं कराने जाऊंगी ना कोई केमिकल ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली मैं उसका पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी।
तो वैसे तो कोविड की वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा कम बाहर निकल रहे हैं, घर में ही हैं, मगर स्टिल ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ जाता है। कुछ लोग तो ऑफिस भी जाना शुरू कर चुके हैं, और जिनका बिजनेस है मतलब रोज़मर्रा के काम के लिए या ऑफिशियल कामों के लिए अब आप निकल ही रहे हैं बाहर। और लेकिन अगर आप रिबॉन्डिंग केराटिन कराने में अभी डर रहे हैं तो आप जो है प्रेसिंग करके अपना काम चला सकते हैं। तो प्रेसिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारे बालों में प्रेसिंग करिए। मैं कभी भी सारे बालों में प्रेसिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेन लुक आपकी यहाँ तक की होती है, इतनी पीछे किसी की नज़र नहीं जाती है। मोस्टली लोग मुड़ के थोड़े ना आपको देखते हैं। तो ये जो बाल है ना, ये पोर्शन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिस पर नज़र जाती है सबकी। तो मैं सिर्फ इतने से ही पोर्शन पे प्रेसिंग करके अपना काम चला लेती हूँ, ताकि मेरे बाल डैमेज कम से कम हो। तो मैंने अभी प्रेसिंग मशीन ऑन की है, और ज़रा सा ही मैं, नीचे के बाल ऑलरेडी मेरे सीधे हैं क्योंकि मैंने पहले रिबॉन्डिंग कराई हुई थी, तो सिर्फ ऊपर जो न्यू ग्रोथ है सिर्फ उतने से ही पोर्शन पर मैं प्रेसिंग करती हूँ ज़रा सी, और एंड आई एम रेडी। थोड़ा सा इस तरफ, क्योंकि अननेसेसरी सारे बाल क्यों प्रेस करने जब फ्रंट के बालों से काम चल सकता है। काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं बाल देखने में। तो आई थिंक इतनी ही प्रेसिंग बहुत थी, नहीं तो क्यों सारे डैमेज करने बाल। इतनी सी प्रेसिंग से काम चल गया, बाकी के बाल आप बांध सकते हैं, या अगर आप लूज भी छोड़ रहे हैं तो मेन नज़र जो है ना वो इन बालों पे जाती है, जिनको अब मैं प्रेसिंग करके ठीक कर चुकी हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलते हैं आपके साथ किसी और टॉपिक को लेकर। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, मेरी टिप्स अच्छी लग रही हैं, ये सब चीज़ें हम सबको पता है, जो बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मोस्टली सबको ये बातें पता है। स्टिल हम लोग ना कई बार भूल जाते हैं, और पता होने के बावजूद हम लोग उन टिप्स को अप्लाई नहीं करते अपने ऊपर, लेकिन किसी और को करते हुए देखते हैं तो हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये सब शेयर करने का पर्पस इसीलिए है कि आपको याद आ जाए कि आप इस तरीके से भी काम चला सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये टिप्स शेयर करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।